नमस्कार। आज 20 दिन का लंबा शिविर पूरा हुआ है। आपको यूट्यूब पर 10 दिन के शिविर के बारे में बहुत से वीडियो मिलेंगे, 10 दिन के शिविर का अनुभव। तो 20 दिन के शिविर का अनुभव ऐसे बहुत कम वीडियो, शायद ये पहला वीडियो भी हो सकता है, पता नहीं, मुझे तो अब तक मिला नहीं। तो 20 दिन के शिविर 10 दिन के शिविर में क्या अंतर होता है, 20 दिन के शिविर में क्या अलग होता है, क्या जानने मिलता है, कैसी साधना होती है, क्या बदलाव होते हैं, क्या समय सारणी में बदलाव होते हैं। तो इसके बारे में ये आपको वीडियो काफ़ी मदद कर सकता है। हम इसको पूरा सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। तो हम बात करेंगे पात्रता के बारे में, फिर समय सारणी क्या है, क्या समय होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर साधना की टेक्निक के बारे में, जो 10 दिन से क्या अलग होती है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। फिर इसमें नया क्या बताया जाता है, नया क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। कब करनी चाहिए 20 दिन की साधना, कैसे और क्यों करनी चाहिए 20 दिन की साधना, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। और जो डिस्कोर्सेस होते हैं, प्रवचन होते हैं, जो गोयनका गुरुजी के प्रवचन होते हैं, वो 10 दिन के प्रवचन और 20 दिन के प्रवचन में क्या अंतर होता है, क्या अलग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में मेरे खुद का भी जो अनुभव मैंने इस 20 दिन के शिविर में प्राप्त किया, उसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही। और ये साधना किसे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से लोग 10 दिन के शिविर कर लेते हैं, बट 20 दिन के शिविर को देखते क्या अलग है, सोच के देखते क्या कुतूहल है हम पूरा कर सके, क्या अलग होगा इसमें, ये जानने के लिए करते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल वीडियो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा कि 20 दिन की साधना और 10 दिन की साधना में क्या अंतर होता है, कैसे होती है। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले मैंने बात की कि पात्रता की। तो 10 दिन के जिस व्यक्ति ने या जिस साधक ने या साधिका ने 5 कम से कम 10 दिन के शिविर पूरे किए हो, और सती पठान नाम का एक शिविर होता है जो 8 दिन का होता है। एकमात्र कोर्स है जिसमें आपको सती पठान का बुक और पेन पेपर अलाउड होता है, ऐसा वाला एकमात्र कोर्स है। तो वो कोर्स जिसने किया है और कम से कम एक सेवा की है, तो जिसने एक सेवा यानी 10 दिन के जो कोर्स होता है उसमें सेवा दी है, तो ऐसे जिसने इस क्राइटेरिया को पूरा किया हो और घर पर हर सुबह शाम दो मतलब 1 घंटा सुबह, शाम के 1 घंटे से 2 घंटे की प्रैक्टिस जिसकी हो रही हो पिछले 2 सालों से, ऐसा जो भी व्यक्ति हो, शायद 2 से ज़्यादा भी होती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस और 2 सालों से हो, ऐसा जिसका भी पात्रता पूरा कर लेता है, वो 20 दिन के शिविर के लिए तकनीकी रूप से, मतलब एक कागजी रूप से तो हो जाता है कि अप्रूव, चलो इसको दिया जा सकता है। इसमें एक बड़ी बाधा है कि आप धर्म को, यानी आप इसमें धर्म यानी बात जो हम करते हैं शुद्ध धर्म की, जो शील समाधि प्रज्ञा को लेकर चलता है, ऐसे धर्म की। तो इस मायने में हम जब देखेंगे तो धर्म को समझ चुका है क्या, इसके बारे में जो लोकल एरिया टीचर होते हैं, आपने जिस भी सेंटर पे पिछला 10 दिन का शिविर पूरा किया हो, ऐसे सेंटर पे जो टीचर होते हैं, या आप जिस टीचर को खुद से जानते हो, या आपके टीचर आपको भी जानते हैं, आपकी साधना के प्रैक्टिस के बारे में उनको थोड़ी जानकारी है, ऐसा जिसके पास भी एलिजिबिलिटी पूरा कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को, साधिका को 20 दिन के कोर्स को अप्रूवल मिल जाता है। तो अप्रूवल जो होता है वो ऑनलाइन तरीके से भी होता है, ऑफलाइन तरीके से भी होता है। उसके बारे में एक अलग सा वीडियो भी मैं बना दूंगा कि आप 20 दिन के लंबे शिविर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वीडियो एक अलग बन सकता है। समय सारणी, तो समय सारणी में सबसे पहला तो आपको ये 20 दिन का शिविर है, तो जो 10 दिन की समय सारणी है वैसी ही समय सारणी यहाँ पे साधना के लिए, सभी चीज़ों के लिए होती है। मात्र कुछ बदलाव है, जैसे 3 ग्रुप सिटिंग की जगह आपको एक ही ग्रुप सिटिंग बैठना होता है। जो शाम की 6 से 7 की ग्रुप सिटिंग होती है उसको कंपलसरी बैठना होता है। बाकी ग्रुप सिटिंग या बाकी समय आप अगर साधना करने के लिए धर्म हॉल में या धम्मा हॉल में आप नहीं आए तो भी चलता है। उस समय आप आपके जो निवास स्थान पर आपको अलग से सीट दी होती है, वहाँ पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर आपको पगोड़ा में
आपका जो डेडिकेटेड एक शून्यागार मिला होता है, उस सेल मिला होता है, वहाँ पर भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये इसमें अलग है कि आपको सिर्फ एक ग्रुप सेटिंग आना होता है 6 से 7, और उसके बाद गुरुजी का प्रवचन होता है। तो प्रवचन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा बदलाव इसमें हम दिखाई देते हैं। जो साधना की टेक्निक है उसमें कोई बदलाव तो नहीं है, बट समय का बदलाव ज़रूर है। जैसे कि जो आनापान होता है, जो 10 दिनों में 3.5 दिन का होता है, मतलब पहले 3 दिन और चौथे दिन का आधा दिन आनापान होता है। आधा भी नहीं, थोड़ा पहले ही हो जाता है, और फिर आपको विपस्सना दी जाती है। जो साधना क्या कैसे होती है ये तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस रीज़न इसमें समय थोड़ा चेंज हो जाता है। 7 दिन के अंदर आपको आनापान करना होता है। 20 दिनों में से 7 दिन आपका आनापान होगा, और 8वें दिन सुबह आपके 8 के 9 के बाद आपका जो विपस्सना का सेशन होता है वो पूरा किया जाता है। तो इस प्रकार आपका 20 दिन के शिविर में समय सारणी में थोड़ा सा बदलाव हमें टेक्निक में दिखाई देता है। रही बात आपके खाने पीने के समय में, तो जो सुबह 6:30 बजे का बेल होता है, उसके बाद आपका नाश्ता हो जाता है, और 11 बजे आपका जो भोजन होता है वो होता है। वो भी नित्यावत जैसे हमेशा रहा है वैसे ही रखा है। शाम को टाइम में नींबू पानी होता है, जिसके लिए दवाई है उसके लिए तो खाना होता ही रखा ही रहता है। इसके साथ में अब हम सोचेंगे इसे कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो पहला तो कब करनी चाहिए, तो ये आपके अंदर से आपको लगेगा कि मैं 30 दिन के 20 दिन के 30 दिन के 45 दिन के शिविर के लायक बना हूँ कि नहीं। इसकी जांचने की पात्रता तो मेन आप में अंदर आपकी प्रज्ञा से आती है, बट वैसे तो आपके टीचर आपको खुद से बता सकते हैं, या आपको कौतूहल है आप खुद से टीचर को बोल सकते हैं मुझे जाना है, मैं करना चाहता हूँ। तो अगर वो उस पात्रता पे खरे उतरते हो आप, तो आपको ये शिविर के लिए आप जाने के लिए तैयार हो सकते हो। क्यों जाना चाहिए, तो जैसे आप जानते हैं कि 10 दिन के शिविर के अंदर हम जो ध्यान करते हैं उसमें हम वैसे तो बहुत बाधाएं होती है। जो नए साधक होते हैं जिन्हें कभी विपस्सना नहीं की होती है, ऐसे साधक भी वहाँ पर होते हैं। तो वो साधकों का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, जो हमको साधना में उतने गहराइयों तक जाने का मौका नहीं देता है। और साथ में जो 10 दिन के शिविर में गुरुजी के इंस्ट्रक्शन डिटेल्ड होते हैं, यानी कि गुरुजी हर ग्रुप सेटिंग में इंस्ट्रक्शन देंगे, ग्रुप सेटिंग के बाद इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस जिसकी आवश्यकता नए साधक को ज़रूर होती है, पुराने को भी होती है, बट जो थोड़ा समझ चुका है, थोड़ा एक गहराइयों में जाने की पहले कोशिश कर रहा है, ऐसे साधक के लिए ये मात्र एक अच्छा मौका हो जाता है कि वो खुद के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो जो 20 दिन के लंबे कोर्स में जो आता है, तो उसको वो मिल जाता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा कि अपने अंदर अपने भीतर की सच्चाई को जानने का मौका मिल जाता है। तो जिसको ये ज़्यादा समय के लिए अपने पास लेने की मौका मिलता है, तो उन लोगों के लिए 20 दिन का शिविर जाना चाहिए। और प्रवचन तो वैसे जैसे हम 10 दिन के शिविर में प्रवचन देखते हैं, तो उसमें खास करके सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आपको पता चलेगा कि 10 दिन का प्रवचन और 20 दिन का प्रवचन गुरुजी का सिर्फ ऑडियो में होता है लंबे कोर्स में, यानी लंबे या 3 दिन के कोर्स में भी सिर्फ ऑडियो में होता है। सिर्फ 10 दिन के कोर्स में वीडियो द्वारा और सती पठान में वीडियो द्वारा गुरुजी हमें दिखाई देते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शंस हम सुन पाते हैं, कर पाते हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाई देता है उसमें। तो जो प्रवचन होते हैं वो ऑडियो द्वारा होते हैं, और वो 6 से 7 के ग्रुप सेटिंग के बाद 7:15 बजे होते हैं। जो हिंदी में होता है वो प्रवचन पहले होता है, और इंग्लिश के लिए अलग से जैसे हम 10 दिन में जाते हैं अलग से इंग्लिश का होता है, तो वैसे नहीं होता है। उसी जगह पर इंग्लिश का 8:15 बजे शुरू हो जाएगा। तो इतना ही डिफरेंस प्रवचन के समय में हो जाता है। अब प्रवचन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, तो जो धर्म में थोड़ा समझने चले हैं, धर्म को थोड़ा डिटेल जानने चले हैं, उनके लिए बताना ज़रूर समझता हूँ। तो पहले दिन के तो हमको बताया जाता है कि पात्रता क्या है। जैसे हमने पहले बताया कि 20 दिन के शिविर के लायक आपका मन बना है, आपका मानस बना है कि नहीं। तो पात्रता क्या है, क्यों पात्रता डाली है, इसके बारे में पहला दिन का प्रवचन गुरुजी ने रखा है। दूसरे दिन का प्रवचन जो होता है वो आपका जो शील है,
शील यानी जो आप समझ होते हैं कि 5 शील पंचशील पे काम करना होता है, बट आप पुराने साधक हो तो 8 शील पे काम करना होता है। तो वो 8 शील में वो डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये शील है, ये त्रिशुद्ध कैसे रहे, तीनों रूपों से शुद्ध कैसे रहे, इसके बारे में आप डिटेल में गुरुजी बताते हैं जो दूसरे दिन का प्रवचन होता है। त्रिशुद्ध यानी कि उदाहरण के तौर पे पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधि आदि, यानी किसी भी प्राणी मात्रा की हिंसा से विहरित रहना, यानी किसी भी प्राणी मात्रा की हिंसा नहीं करना है। तो ये हमारा पहला शील बताया गया। तो इस शील को तीन तरीके से शुद्ध कैसे रखा जाएगा, तो मैं तो नहीं करूँगा, किसी और को भी नहीं करने दूंगा, और किसी ने किया है तो उसका समर्थन भी नहीं करूँगा। तो 20 दिनों के लिए कम से कम, बड़े लंबे समय के लिए अगर ये 3 रूपों से शुद्ध रहता है तो वो शील आपकी पारमी बनने में आसानी हो जाती है। तो पारमी क्या होती है उसका वीडियो अलग है, आप देख सकते हैं। जो नए 10 दिन के साधक हैं उनके लिए शब्द नए होंगे, तो डिटेल में हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं उसके लिए। जैसे हम 10 दिन में कोई कोर्स करते तो 4 बार चेकिंग होती है कि साधक क्या की प्रगति कैसी है, तो ऐसे 4 बार चेकिंग होती है। लेकिन 20 दिन के अंदर ऐसी चेकिंग सिर्फ 2 बार होती है। तो ये तीसरा दिन है जिस दिन चेकिंग होगी कि आपका आनापान ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर कोई कठिनाई है तो आपको टीचर बता सकते हैं इसके बाद। और मेन बात, इस 20 दिन में आप धम्म सेवक और टीचर से कम मिलते हैं, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं हो, इसी प्रकार का वातावरण रखा जाता है। चौथे दिन गुरुजी सतियों के बारे में बताते हैं, जिसमें से बड़े बड़े तूफान उठते हैं, क्योंकि साधना जैसे आपकी गंभीर होने लगती है। जैसे हम देखा जाए तो 10 दिनों के विपश्यना शिविर में नया साधक हो पुराना साधक हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे, या अगर कोई अच्छा साधना कर रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 8 घंटे तक ही साधना कर लेता है पूरे 10 दिनों में। अब कैसे वो कैलकुलेशन आप लगा सकते हो। तो ये जो कठिनाई होती है इसको हम बचाने का, तो जब हम 20 दिन के इसमें जब ये करते हैं तो हमको ज़्यादा समय मिल जाता है। तो ज़्यादा समय मिलने पर हमारे अंदर जो भवंडर उठते हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। तो अभी हम धम्मगिरी की ओर आए हैं, तो हम आगे का वीडियो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।